हेलो 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 रिलैक्स गाइस, आ चुका है तुम्हारा भाई एक और तोड़ू फोड़ू सा वीडियो लेकर। ये प्यारा सा जो दिखता है ब्लू, इस प्यारे से अर्थ पे दो प्यारे लोग आई एंड यू जो स्टार्ट करेंगे आज बेहतरीन चैप्टर, चैप्टर नंबर 2। ये थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, शुक्रिया। तो स्टार्ट करेंगे आज एक्सरसाइज 2.1। अपने साथ मैं दो चीज लेके आया हूं, एक तो क्वेश्चन पेपर, बोर्ड का क्वेश्चन पेपर कि इस चैप्टर में से आता क्या है। इस चैप्टर में से केवल एक ही क्वेश्चन आता है, वो भी एमसीक्यू, क्योंकि एक ही क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा चैप्टर है। और साथ में लाया हूं मैं आंसर की एक आंसर शीट, जिस बच्चे के 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स अचीव हुए हैं, तो क्या आंसर लिखना चाहिए, किस प्रकार से प्रेजेंट करना चाहिए, ये दोनों ही चीज लेके आओ। क्वेश्चन पेपर साथ में आंसर शीट, ये दोनों ही तरीके आपको काम आएंगे जब आप आंसर लिखोगे। पिछले 15 साल का पेपर रिसर्च करके मैं लेकर आया हूं। इसमें एक कॉन्सेप्ट अगर आप सीख लेते हो तो उस कॉन्सेप्ट से आप पूरे चैप्टर को कर सकते हो, और उस कॉन्सेप्ट से बाहर कभी कुछ आया नहीं, उस कॉन्सेप्ट से बाहर कुछ कभी कुछ आया नहीं, तो वो कॉन्सेप्ट क्या है जानना चाहोगे ना? तो चलिए पहले 5 से 10 मिनट कॉन्सेप्ट, उसके बाद एक छोटा सा एक्सरसाइज है वो भी कंप्लीट कर लेंगे। तो पहले मिलता है कॉन्सेप्ट से। हाँ जी बच्चों, तो जो पेपर में क्वेश्चन आया उस क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए हमें सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। वो कॉन्सेप्ट क्या है देखिए, इसमें एक ही कॉन्सेप्ट है जिसको हम रूल बोलते हैं। रूल नंबर 1, नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस, जीरोस का मैंने आपको 9th में भी मतलब बताया था। जीरोस का मतलब होता है आंसर, कि आप किसी इक्वेशन के कितने आंसर निकाल सकते हो। जीरोस का मतलब है आंसर, कि आप किसी क्वेश्चन के कितने आंसर निकाल सकते हो, या मैं इसको बोल सकता हूं वैल्यू ऑफ एक्स। वैल्यू ऑफ एक्स, कि आप एक्स की कितनी वैल्यू निकाल सकते हो, सिंपल वर्ड में। वैसे टेक्निकली इसको नंबर ऑफ जीरोस ही कहते हैं, बट दूसरी भाषा में इसको आंसर कहते हैं, या वैल्यू ऑफ एक्स भी बोलते हैं, कि आप एक्स की कितनी वैल्यू निकाल सकते हो। तो देखो, कितने आंसर किसी इक्वेशन के निकाल सकते हैं, इसके दो मेथड होते हैं। अब यहाँ पे दो मेथड क्यों बता रहा हूं, बुक में एक ही मेथड है, लेकिन मैं आपको दो मेथड क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैंने अब क्या कहा था, 15 साल का पेपर रिसर्च करोगे ना, तो ऐसा नहीं है जो बुक में दे रखा वही आया है, दूसरा मेथड भी आया हुआ है। तो दोनों मेथड सीख लो। नंबर ऑफ जीरो निकालने के सर जी दो तरीके हैं, दो मेथड है। एक है इक्वेशन मेथड, आप इक्वेशन को देख के बता सकते हो कि कितने जीरोस आएंगे। दूसरा आता है ग्राफिकल मेथड, ये आपके बुक में है। ग्राफिकल मेथड आपके बुक में, ग्राफ को देख के बता सकते हो कि कितने जीरोस आएंगे, समझ रहे हो? नंबर ऑफ जीरो निकालने के दो मेथड है, एक होता है इक्वेशन मेथड, एक होता है ग्राफिकल मेथड। ये वाला टेक्निक हमारे बुक में तो नहीं है, लेकिन पेपर में आया हुआ है जी, पेपर में आया हुआ है, क्वेश्चन आ चुके हैं। तो रिसर्च करके आओ ना, तो वो भी आपको बताऊंगा कि इक्वेशन से कैसे पता लगे कितने जीरोस, और ग्राफिकल तो हमारे एक्सरसाइज में ही है, तो करने ही पड़ेंगे। देखिए, इक्वेशन से कैसे पता लगेंगे और ग्राफिकल से कैसे पता लगेंगे। मान लीजिए आपके पास एक इक्वेशन है, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 5, ये इक्वेशन है, एक पॉलिनोमियल आपको गिवन है, और आपसे पूछ रहा है कि भाई इसके कितने जीरोस आएंगे, इसके नंबर ऑफ जीरोस बताओ। तो सर इसके नंबर ऑफ जीरोस बताने के लिए आपको केवल और केवल पावर देखनी है जो सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी पावर क्या है, 2, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस 2 आएंगे, यानी इसके दो आंसर आएंगे। इसको सॉल्व करने पर दो आंसर आएंगे, एक्स की दो वैल्यू आएगी, क्योंकि सबसे बड़ी पावर जो है 2 है। इसको हम टेक्निकली भाषा में डिग्री बोलते हैं। जो सबसे बड़ी पावर होगी, जो डिग्री होगा, वो हमारा नंबर ऑफ जीरोस होगा। क्लियर हो गया? एक और एग्जांपल ले लूं, एक छोटा सा एग्जांपल, एक मिनट और लगेगा। 3x की पावर 3 माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 5। अब यहां पे देखो, सबसे बड़ी पावर अगर आपको दिखाई दे रहा है, सबसे बड़ी पावर क्या है, 3 है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सर इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, तो आप 3 पे टिक कर देना, क्योंकि एमसीक्यू में आता है, ये 1 मार्क्स में ही आता है, क्योंकि इसमें भी एमसीक्यू में 1 मार्क्स में आया हुआ है, तो 1 मार्क्स में आता है, तो आपको 3 पे टिक करना है। इसके नंबर ऑफ जीरोस 3 होंगे, क्यों? क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर 3 है। ये तो हो गया इक्वेशन वाला मेथड। ये मैंने आपको इसलिए सिखा दिया क्योंकि प्रीवियस ईयर का पेपर चेक करोगे उसमें आया हुआ है, बट ये वाला टेक्निक तो हमारे बुक में भी है। तो अब आते हैं अपने बुक वाले कॉन्सेप्ट पे, इसको साइड कर देता हूं एक मिनट के लिए। ग्राफिकल मेथड देखिए कैसा होता है। आपको ग्राफ दे देंगे, जैसे मैं आपको छोटा सा ग्राफ दे देता हूं। सर मैंने आपको एक ग्राफ दे दिया, ये आपको पता है एक्स एक्सिस है, इसे एक्स डैश बोलते हैं, इसको वाई बोलते हैं, इसको वाई डैश बोलते हैं, ये हम पढ़ के आ चुके हैं 9th क्लास में। अब आपको एक ग्राफ दे दिया, सर ये ग्राफ है, और आपसे पूछेंगे इसके नंबर ऑफ जीरोस बताओ। तो सर नंबर ऑफ जीरोस में हमें केवल ये देखना है कि कोई ग्राफ, कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को, जी हां सही सुनो, एक्स एक्सिस को कितनी बार टकरा रहा है। आप ध्यान से देखो, ये एक्स एक्सिस को 2 बार टकरा रहा है,
ये एक्स एक्सिस पे, वाई को नहीं देखना, एक्स एक्सिस को देखो, एक्स एक्सिस पे कितनी बार टकरा रहा है, ये ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस से 2 बार टकरा रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सर इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो आप बोलोगे इसके नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे, क्योंकि ये एक्स एक्सिस से 2 बार टकरा रहा है। क्लियर हो गया? एक और एग्जांपल, सर जी एक छोटा सा और एग्जांपल दे दो। लो जी, एक छोटा सा और एग्जांपल ले लेते हैं। ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये आपका वाई है, और ये आपका वाई डैश है। अब मान लो कि ग्राफ ये है। अब आप देखोगे एक्स एक्सिस से कितनी बार टकरा रहा है, तो एक्स एक्सिस से एक यहां पे टकरा रहा है, 1 हो गया, एक्स एक्सिस से यहां टकरा रहा है, 2 हो गया, एक्स एक्सिस से 3 बार टकरा रहा है, तो 3 बार टकरा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे वो होंगे 3। बस यही एक लौता यही रूल्स है, बस यही कॉन्सेप्ट है इस पूरे एक्सरसाइज में। देखो मैंने आपको वो कॉन्सेप्ट भी बताया जो आपके बुक में नहीं है, फिर भी बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर का रिसर्च करके आओ सर, प्रीवियस ईयर का पेपर देख के आओ, आप चेक करो उसमें ये भी आया हुआ है, तो दोनों सीख के जाओ। ये नहीं कि केवल धप्पा कर दूंगा बुक को, नहीं, बुक के अलावा बाहर का भी देखना पेपर में क्या आ रहा है, क्योंकि मार्क्स भी तो चाहिए ना, वरना मम्मी तो आपको पता है कितना प्यार करती है जब नंबर कमाते हैं। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा नंबर ऑफ जीरो निकालने के 2 टेक्निक है। पहला टेक्निक है इक्वेशन मेथड, दूसरा टेक्निक है सर ग्राफिकल मेथड। इक्वेशन टेक्निक में हम देखते हैं कि पावर सबसे बड़ी डिग्री 2 है, यहां सबसे बड़ी डिग्री 3 है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे, इसके नंबर ऑफ जीरोस 3 होंगे, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी पावर 3 है। नाउ ग्राफिकल मेथड की बात करें तो ग्राफिकल मेथड में हमने देखा ये एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, तो 2 बार, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे। ऐसे ही एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, 3 बार, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस 3 होंगे। बस यही 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 बस यही कॉन्सेप्ट है पूरे एक्सरसाइज में। जी हाँ, तो चलिए तोड़ू फोड़ू सा एक्सरसाइज, छोटा सा मोटा सा प्यारा सा नन्ना सा एक्सरसाइज स्टार्ट करें। आते हैं पहले क्वेश्चन से। कंप्यूटर भाई साहब जो है वो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ला चुके हैं। देखिए क्या करें, ग्राफिकल मेथड है, क्योंकि ग्राफ दिया हुआ है और कुछ है नहीं, यहां पर ग्राफ ही दिया हुआ है, तो ग्राफिकल मेथड यूज करेंगे। द ग्राफ आपको दिया हुआ है, ग्राफ पीएक्स का आर गिवन, जो फिगर आपको दिया हुआ है, यहां पर 6 पार्ट दिए हुए फॉर सम पॉलिनोमियल पीएक्स। पीएक्स के ग्राफ है, ये 6 पार्ट है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, क्या बोला उन्होंने, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, आपको नंबर ऑफ जीरोस बताना है। तो सिर्फ आपको देखना कि एक्स एक्सिस पे कितनी बार टकरा रहा है। पहले ग्राफ को देखो, पहले ग्राफ को जब आप देख रहे हो तो ये एक्स एक्सिस पे टकरा नहीं रहा, एक्स एक्सिस तो ये रहा, एक्स एक्सिस तो यहां पर है, ये एक्स एक्सिस पे टकरा कहां है, एक्स एक्सिस पे तो टकरा नहीं रहा सर जी, ये तो वाई पे टकरा रहा है, एक्स पे तो कोई पॉइंट नहीं आ रहा। ये जो ग्राफ है सर, ये एक्स एक्सिस पे नहीं टकरा रहा, तो इसका जो नंबर ऑफ जीरोस होगा, यही पे लिख देता हूं मैं, इसका जो नंबर ऑफ जीरोस होगा वो होगा 0। इसका एक्स की वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि एक्स पे नहीं टकरा रहा है ये। दूसरा देखो, ये रहा एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे केवल एक बार टकरा है, यहां पे टकरा रहा है, एक्स एक्सिस पे केवल एक बार टकरा रहा है, तो इसका जो नंबर ऑफ जीरोस होगा वो होगा केवल 1 1 1 1, क्यों केवल 1 बार, एक ही बार टकरा रहा है। तीसरा, थर्ड पे आ जाओ, देखो एक तो यहां टकरा रहा है, एक यहां टकरा रहा है, और एक यहां टकरा रहा है, यानी 3 बार टकरा रहा है। ये एक्स एक्सिस से 3 बार टकरा रहा है, ये एक्स एक्सिस को 3 बार मिल गया, एक्स एक्सिस से 3 बार टकराया, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस, जो इसका नंबर ऑफ जीरोस होगा वो 3 होगा। इसके 3 आंसर पॉसिबल है। नाउ अगला देखो, फोर्थ पार्ट पे आ चुका हूं मैं। फोर्थ पार्ट देखिए, ये एक्स एक्सिस से 2 बार टकरा रहा है, ये एक्स एक्सिस से 2 बार टकरा रहा है, तो इसके जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो 2 होंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस से 2 बार टकरा रहा है। अगला पार्ट देखो, फिफ्थ पार्ट देखो, एक्स एक्सिस से एक तो यहां टकरा रहा है, एक यहां भी टकरा रहा है, एक्स एक्सिस से एक यहां भी टकरा रहा है, एक यहां भी इंटरसेक्ट हो रहा है, तो आप ध्यान से देखो, ये एक्स एक्सिस से 4 बार टकरा रहा है, ये एक्स एक्सिस से 4 बार मिल रहा है, तो इसका जो नंबर ऑफ जीरोस होगा वो 4 होगा, यानी एक्स की 4 वैल्यू पॉसिबल है। नाउ अंतिम पार्ट पे देखो, एक तो यहां पे टकरा रहा है, दूसरा यहां टकरा रहा है, और तीसरा यहां टकरा रहा है, यानी एक्स एक्सिस से 3 बार इंटरसेक्ट हो रहा है। ये एक्स एक्सिस से बच्चों 3 बार, 3 टाइम्स इंटरसेक्ट हुआ, एक यहां पर, एक यहां पर, और एक यहां पर, तो इसके जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो होंगे 3। क्या आपको समझ में आ गया? कितना छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मोटा सा एक्सरसाइज दिया हुआ, देख लो कंप्लीट हो गया। जी हाँ, एक्सरसाइज ही खत्म हो गया सर, एक्सरसाइज निपट गया, खत्म, इतना सा एक्सरसाइज था। एक काम जरूर कर लेना, एग्जाम्पल 1 जरूर कर लेना, और उसके जो भी आंसर हो ना उसके भी 6 पार्ट है, एग्जाम्पल 1 में भी 6 पार्ट है, उसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो लिख के, जैसे मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ जीरो,
नंबर ऑफ जीरोस पहले पार्ट का ही आएगा, नंबर ऑफ जीरो दूसरे पार्ट का ही आएगा। मैं भी कराऊंगा, आपको पता है एग्जाम्पल का अलग वीडियो आता है, बट आप पहले कर लो और जो भी उसका आंसर हो नंबर ऑफ जीरोस के वो कमेंट में डाल देना, मैं भी चेक कर लूंगा, देख लूंगा कि आपका आंसर सही है नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका पहला एक्सरसाइज। अब अगले एक्सरसाइज मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखना, मस्त रहना, आनंद रहना, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। टाटा बाय बाय, गुड बाय।